स्कोर नहीं बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। मेहनत तो गधा भी करता है, बुरा मत मानना और मानना भी। मेहनत करना अलग है और स्मार्ट वर्क करना अलग। कई बार हमें फील आ रहा होता कि हम पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक किताब लेके। बेटा तुम अगर सुबह से शाम तक, मैं बोलता हूं ना, किसी एक टीचर को पकड़ लो, है ना, किसी एक टीचर को पकड़ लो, बस एक दो सेशन लगाओ। मोबाइल में पूरा दिन भर ऑब्जेक्टिव देखने को पढ़ाई की कैटेगरी में नहीं ला सकते प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं ला सकते। आप पढ़ रहे हो, आपने कभी ये चेक किया आपके पास में क्या आपके कमजोर बिंदुओं की एक लिस्ट है? नहीं है। मैं बोलता हूं स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि मेरी लाइफ में इस स्टडी के दौरान में मेरे ये कमजोर पॉइंट है, इन पर मुझे काम करना चाहिए। यदि मैं इन पर काम करूंगा तो डेफिनेटली मेरा मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन आपके पास में बेटा आपकी कमजोर जो कड़ी है ना, आपके जो कमजोरी है बेटा, उसके कोई पॉइंट मेंशन नहीं है। क्या आपने शांति से बैठकर जितने प्रीवियस में पेपर हुए हैं बेटा, क्या कभी उनकी रिपोर्ट तैयार की है? आपके पास में, मैं ये गारंटी दे दूं कि आपके पास में आपने जो प्रीवियस पेपर दिया है ना, आप लोगों के सबके लिए ये चीज है बेटा, आपके पास में उनकी किसी के पास में भी रिपोर्ट नहीं है कि आपने इन पेपर में गलती क्या की है, तो भी मार्क्स बढ़ने वाले नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करके गिनती मात्र करने को आप अनुभव बढ़ाना बोल रहे हो, मूर्खो, वो सिर्फ एक टाइम वेस्टेज है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज है बेटा। जब आप पेपर देकर आए, 4 दिन उसका एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार की जाए, ठीक, और इन क्वेश्चन की रिपोर्ट के आधार पर स्टडी की जाए, तभी तो पेपर देने का बेनिफिट मिला है। आप आते हो, पेपर दिया, उसके बाद तुम आंसर मिला लेते हो, नंबर सही हो तो रिजल्ट की उम्मीद करते हो, उसके बाद तुम फेंक देते हो, आप उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं करते, तो आपने अनुभव लिया क्या? सिर्फ फॉर्म भरने का और पेपर देने को बेटा अनुभव नहीं कहते हैं। तो बेटा ऐसे तो गिनती के आप 200 पेपर दे लोगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बोलता हूं आप एक पेपर देकर आए, उसमें फेल हो गए, फेल होना भी कई बार जरूरी है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाए बेटा कि हमारी कमजोरी कहां पर है, हमें क्या सुधार करना चाहिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी कमियों को दूर करके नेक्स्ट वाला पेपर देना चाहिए माय डियर। अब तुमने किसी भी एक स्टूडेंट के पास में पुराने पेपर में जब आप फेल हुए तो किसी के पास में भी बेटा रिपोर्ट नहीं है। इसीलिए बेटा आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी, कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी तुमने पढ़ लिया, हमेशा तुम्हें यही लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया, क्योंकि आपने अपनी कमियों पे काम नहीं किया, आपने अपनी लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी तैयार नहीं की। लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी का मतलब होता है बच्चों कि हम किस तरह से अपनी पढ़ाई में किस व्यक्ति के या किन नोट्स पर या किस ऑब्जेक्टिव पर हम निर्भर कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी भी बेटा बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी कमजोरी आपके 3 चीजें हैं, अगर आप इन पर काम कर लें तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है बेटा। और ये मैं अपने 14 ईयर के इस क्षेत्र में अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। जब आप एग्जाम देकर आए, उसमें फेल हो पास हो, भाड़ में जाए वो, आपको इसमें एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। रिपोर्ट में होना चाहिए कि इस पोर्शन में मेरे मार्क्स अच्छे बने हैं, इसका मतलब ये मेरा मजबूत सेक्शन है, इस पोर्शन में मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, और क्या क्या मैंने गलती इसमें की है, क्या क्या मैंने इसमें गलतियां की है। गलतियां कैसे कि मैंने ऑप्शन पढ़ने में गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन समझने में गलती कर दी। तो बेटा इसीलिए अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं बनाई तो आपको कोई फायदा नहीं पेपर देने का, सिर्फ ऐसे टाइम पास है। तो जब भी आप पेपर दे के आए, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाए। दूसरा बेटा, अपने
लाइफ में मैं ये मानता हूं कि आपसे अच्छा, यानी कि इंसान खुद से अच्छा हमें कोई और समझ नहीं सकता, हमें कोई नहीं समझ सकता। तो बेटा पहले हमें खुद के कमजोर पॉइंट की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, कमजोर पॉइंट की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या क्या है और मेरी कमजोरी को मुझे दूर करना चाहिए। यदि आपने ये दो चीजें अपने काम किया तो डेफिनेटली मार्क्स पड़ेगा, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा।